यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पूर्व दिल्ली प्रीमियर लीग का हुआ शानदार आगाज। 10 विधानसभा की टीम रही मौजूद। विनिंग टीम को दिए जाएंगे 30 लाख रुपए। नंदनगरी में कई टू व्हीलर्स में लगी आग। आधी रात के बाद किसी ने लगा दी गाड़ियों में आग। 3 टू व्हीलर पूरी तरह जलकर राख। पूर्वी दिल्ली में सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों के होंगे चालान। ईडीएमसी प्राइवेट कंपनी को देने जा रहा है ठेका। एक गाड़ी का हो सकता है 5 से 7 हजार का चालान। विकास मार्ग, गांधीनगर, कृष्णानगर, गीता कॉलोनी है लिस्ट में। आनंद विहार में मेट्रो ने बना दिया रैंप वाला एफओबी। एमडी मंगू सिंह ने किया उद्घाटन। लोगों को सामान के साथ सीढ़ियों पर चढ़ने से आती थी दिक्कत। और जीटीवी पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से 2 बैटरी, मोबाइल और स्कूटी की बरामद। पुलिस ने मामले की जांच में 5 मामले सुलझाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली में सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर द्वारा आईडीपीएल की टीम आयोजित पूर्व दिल्ली प्रीमियर लीग का आज शानदार आगाज हो गया है। समारोह में पूर्व दिल्ली की सभी विधानसभा, जो 10 विधानसभा के हैं, उनकी टीम मौजूद रही। लीग के आयोजन में पहुंचे सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि उन्होंने जो सपना देखा था उन्होंने जरूर पूरा किया है, लेकिन ये हर उस खिलाड़ी का सपना है जो इस लीग में हिस्सा ले रहा है। गौतम गंभीर ने कहा कि इस लीग में कई ऐसे खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं जिनके पास ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं था और ना ही पूरी सुविधाएं थी, लेकिन अब इस लीग के जरिए हर खिलाड़ी अपने टैलेंट को निखारेगा। ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग ऐसे खिलाड़ियों को उभारेगी। साथ ही गौतम गंभीर ने कहा कि विनिंग टीम को 30 लाख रुपए, रनर अप को 20 लाख रुपए और मैन ऑफ द सीरीज को वैगनार कार दी जाएगी। कि ये ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग उन बच्चों के लिए जिनके पास इतने भी साधन नहीं है कि वो किसी अकेडमी में जा सकते हैं या फिर वो सफ़ेद कपड़े खरीद सके या जूते खरीद सके। अगर आप इधर बच्चों को देखेंगे जो सिलेक्ट हुए हैं, कोई रेडी लगाता है, कोई पेपर बेचता है, ठीक है, जिनके घर में माता पिता नहीं है, तो उन खिलाड़ियों के लिए, उन बच्चों के लिए मंच तैयार किया गया है कि वो यहाँ पर खेल के जब निकलें तो एक बेहतर इंसान बन के निकलें। देखिए, जीतेगी एक ही टीम जीतेगी, ऐसा नहीं है कि 10 की 10 टीम जीत जाएंगी, लेकिन जब वो यहाँ से निकले, एक एक्सपीरियंस लेके निकले कि ऐसे इंटरनेशनल फैसिलिटी जैसे मैदान में खेल के आपको क्या अनुभव मिलता है। ये मेरा कोई लक्ष्य नहीं है कि मैं दिल्ली में क्रिकेट बेहतर करूँ, क्योंकि वो जिम्मेदारी डीडीसीए की है। हिंदुस्तान में क्रिकेट बेटर करना बीसीसीआई की है। मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ईस्ट दिल्ली में जो युवा हैं वो बेहतर बन के निकलें, बेहतर इंसान बन के निकलें, उनके पास एक ऐसा मंच हो कि जहाँ पर वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे मैंने बोला, अगले साल हम और बड़ा करेंगे इसको, लेकिन इस साल ये अभी शुरुआत हुई है। जो भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि अकेले आप इस तरीके का मंच नहीं तैयार कर सकते। नंदनगरी इलाके में देर रात अचानक आधा दर्जन टू व्हीलर्स में आग लग गई। 3 टू व्हीलर्स पूरी तरह आग में जलकर खाक हो गए, जबकि 3 और भी आग की चपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नंदनगरी पुलिस मामले की जांच कर रही है। आग तड़के लगभग 2 बजे लगी। ये आग B1/336 नंदनगरी के पास खड़े टू व्हीलर्स में लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी शरारती तत्व ने वाहनों को आग लगाई है। जिन लोगों के टू व्हीलर्स जले हैं उनके नाम हैं हरकिशन, विकास, गीता, दीपक, जितेंद्र, राजकुमार। वाहनों में गीता की स्कूटी है और बाकी लोगों की बाइक है। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पूर्व दिल्ली में सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों के चालान काटने और उन्हें उठाने का जिम्मा प्राइवेट कंपनियों को दिया जाने वाला है। इस बारे में एक प्रस्ताव स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है। गाड़ियों का चालान उनके वजन के हिसाब से किया जाएगा। एक गाड़ी का चालान 5 से 7 हजार रुपए भी हो सकता है। हालांकि अभी रेट तय नहीं किए गए हैं, लेकिन इससे पहले भी विकास मार्ग पर इसी तरह गाड़ियां उठाने का अभियान चलाया गया था। पता चला है कि ईडीएमसी पहले यह अभियान खुद चलाती रही है, लेकिन अब उसके पास स्टाफ की बहुत कमी है, इसलिए अब ये काम प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है। प्राइवेट कंपनी जितनी भी गाड़ियों का चालान करेंगी, रोज उसकी रिपोर्ट ईडीएमसी को देगी। अभी तक के प्रस्ताव के हिसाब से प्राइवेट कंपनी को हर गाड़ी के लिए किए गए चालान का 30% हिस्सा मिलेगा।
सड़कों के किनारे अवैध रूप से पार्क की गई गाड़ियों को उन जगहों से उठाया जाएगा जो बहुत भीड़भाड़ वाले इलाके हैं। इनमें सबसे पहला स्थान विकास मार्ग का है। इसके बाद गांधीनगर, कृष्णानगर, गीता कॉलोनी, जगतपुरी जैसी जगहों पर ये अभियान चलेगा। अवैध रूप से पार्क की गई गाड़ियों के कारण कई बार यहां चलना भी असंभव हो जाता है। कई बार लंबे समय तक लोगों को जाम में फंसा रहना पड़ता है। पता चला है कि अगर स्थायी समिति इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो इस कंपनी को अपना काम शुरू करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाएगा। एक तरफ से ये लोगों के लिए चेतावनी वाला पीरियड भी होगा, क्योंकि वे अपनी गाड़ियां आप सड़क पर खड़ी नहीं करें। इस बारे में दुकानदार और आम जनता भी काफी परेशान है, क्योंकि एडीएमसी ने पार्किंग के लिए दुकानदारों से मोटी रकम ली है, लेकिन अब तक बाजारों में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा आम जनता भी ये सवाल कर रही है कि अगर वे मार्केट आते हैं और शॉपिंग करना चाहते हैं तो आखिर में वे अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करें। वहीं इस पर ईस्ट एमसीडी के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि निगम को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले। इसी को देखते हुए ऐसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं जिसके पास पर्याप्त मात्रा में क्रेन हो, जिन पर कैमरे लगे हों, प्रॉपर स्टाफ हो, चालान का ज्यादा भाग निगम को मिले, साथ ही जनता को हो रहे अतिक्रमण से निजात मिले। इस पर बातचीत की जा रही है। देखिए, अभी पहले हम लोग गाड़ियाँ मंगवाते थे, किराए पे गाड़ी मंगाते थे, वो 2 3 4 गाड़ी उठाती थी, चली जाती थी। अभी हमारा मन है कि हम किसी कंपनी को टोटल टेंडर दें और वो गाड़ी को उठाएगा, उससे जुर्माना वसूल करेगा, वो जुर्माने की राशि हमें मिलेगी। लेकिन अभी विवाद केवल ये है कि उसको कितना मिले, हमें कितना मिले। अभी कमिश्नर महोदय ने प्रपोज किया है, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूँ अभी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ईडीएमसी को ज़्यादा मिले। उन्होंने जो हमारी कलेक्शन होती है, हम एक गाड़ी से 4500 से 5000 5,500 रुपये लेते हैं, तो हमारा मन है कि हमें 70 से 80% कम से कम हमें मिले, ताकि ज़्यादा कलेक्शन हमारे पास आए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो गाड़ियाँ उठाती है, एक गाड़ी उठाने का जो टोह चार्ज है वो 500-600 रुपये होता है। लेकिन अगर मैं इसकी कैलकुलेशन जो प्रपोज किया गया तो इससे उनके पास बहुत ज़्यादा रकम पहुंचेगी। हम भी चाहते हैं 500-600 रुपये टोह का पहुंचे, बाकी राजस्व हमारे पास आए और जो गाड़ी खड़ी करने वाले उनको एक अच्छा मैसेज आए कि वो गाड़ी सड़कों पर ना खड़ी करें। गाड़ी सड़कों पर खड़ी होगी तो गाड़ी उठा ली जाएगी, उनको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो ने आनंद विहार आईएसबीटी पर यात्रियों को नया तोहफा दिया है। इस नए तोहफे की मदद से अब उनको भीड़भाड़ वाले फुटओवर ब्रिज पर नहीं चलना होगा और वो यहां नए बनाए गए रैंप से आसानी से आनंद विहार आईएसबीटी तक पहुंच सकेंगे। डीएमआरसी ने के एमडी डॉक्टर मंगू सिंह ने मंगलवार को यहां का निरीक्षण करते हुए रैंप का उद्घाटन किया और इसे मेट्रो यात्रियों को समर्पित किया। इस एफओबी रैंप की खासियत यह है कि जो यात्री रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन जाना चाहेंगे उनको कम दूरी तय करनी पड़ेगी। इसकी एक खासियत और है कि इस रैंप सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है ताकि ये यात्री अपने सामान के साथ आसानी से यहाँ पर चल सकें। यदि सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं तो यात्रियों को सामान के साथ चलने में दिक्कत आ सकती है। डीएमआरसी ने इस एफओबी रैंप का निर्माण महामारी की वजह से मुश्किल दौर के बावजूद 4 महीने के बहुत ही कम समय में पूरा किया है। आनंद विहार दिल्ली का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब है। यहाँ एक तरफ मेट्रो, रेल, आईएसबीटी है तो सड़क के दूसरी तरफ यूपी का कौशाम्बी बस डिपो है। इस वजह से यहाँ पर 24 घंटे यात्रियों का जमावड़ा रहता है। अभी तक कौशाम्बी से दिल्ली के आनंद विहार आईएसबीटी पर जाने के लिए एक एफओबी बना हुआ है। इस पर हमेशा ही यात्रियों की भीड़ रहती है। मौजूदा एफओबी पर अक्सर पटरी वाले कब्जा किए होते हैं, जिससे जनता का चलना भी मुश्किल हो जाता है। खासतौर त्योहार के सीजन में यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। यात्रियों को एफओबी की मदद से आनंद विहार आईएसबीटी तक जाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है, मगर काफ़ी प्रेशर होने की वजह से ये आए दिन खराब हो जाती है। इसे भी दिल्ली सरकार मेंटेन करती है। जीटीबी इनक्लेव पुलिस की क्रैक टीम ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है जो आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे, जिनके पास से 2 बैटरी, 4 चोरी की मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल करने वाली स्कूटी भी बरामद कर ली गई है और साथ ही चोरी के 5 मामलों को सुलझा लिया गया है। इन सभी 5 मामलों में पूरी चोरी की संपत्ति बरामद कर ली गई है। पूर्व दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बुलेट प्रूफ गाड़ी पर सवार होकर वारदात को अंजाम देने वाले 4 गैंगस्टर को नॉर्थ जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश वारदातों को अंजाम देने के लिए साथ
छेनू गैंग के लिए हथियारों की तस्करी भी किया करते थे। पुलिस ने ट्रैप लगाकर सीलमपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। इनके पास से बुलेट प्रूफ गाड़ी, 3 पिस्टल, 18 कारतूस और 6 लाख नकदी बरामद की गई है। स्कूल जाने से बच्चों में खुशी देखी जा रही है। लगातार स्कूल आने वाले बच्चों में पूर्वी दिल्ली में इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि 29 नवंबर से स्कूलों को खोला जा चुका है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। हालांकि स्कूल प्रशासन का कहना है कि कई पेरेंट्स अभी भी डर बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी संख्या में बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं और दिन पर दिन संख्या आगे और अधिक और बढ़ेगी, क्योंकि अभी कुछ पेरेंट्स बाकी बच्चों को देखकर स्कूल भेज रहे हैं। फिलहाल ट्रांसपोर्ट की एक समस्या भी है, जिससे पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर रहे हैं। बच्चे तो बहुत खुश हैं, बच्चे तो स्कूल आना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स अभी भी शायद उतने भेजने के लिए अभी उतना तैयार नहीं लग रहे हैं मुझे। तो कुछ ही बच्चे आए हैं, पूरी अच्छे से अटेंडेंस, जैसे मैं कहूँ कि जैसे हमारा स्कूल लगा करता था वैसा तो नहीं लगा। हाँ, 30% बच्चा आया है जी। 9 से लेके 12 तक के तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। CBSE की परीक्षाएं भी चल रही हैं और होम एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, लेकिन नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मैम ऐसे पेरेंट्स तो कम चाह रहे हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा चाह रहे हैं स्कूल आने के लिए। बच्चों को मन में है कि इतने दिन स्कूल बंद रहने के बाद हमें स्कूल में जाना है। वो कह रहे पापा स्कूल, कोई वाह स्कूल खुल रहे हैं, एक्साइटमेंट है उसके लिए। लेकिन कहीं ना पेरेंट्स डर रहा है उस चीज़ के लिए। वो चाहता है कि जब जो जैसे 2 घंटे टाइम है तो उसमें भेजूँ या पेपर के लिए भेजूँ, उसकी तैयारी में कमी नहीं है, लेकिन पेरेंट्स थोड़ा डरा हुआ है इस चीज़ को ले। मैंने स्कूल की तरफ से तो यह है कि स्कूल की तरफ से सेफ्टी में मेजर तो अपने साथ पूरे उनके कि अंदर बुलाएंगे आप, बच्चों को पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, और जो बच्चे भी आ रहे हैं उनका सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक बंदा डरता है कि किसी से कुछ हो जाए, कोई रिएक्शन हो जाए, उससे डरता जो पेरेंट्स डर रहे हैं आज की डेट में। नहीं मैडम, स्कूल बच्चे तो अभी कम ही आ रहे हैं, और मैडम ने जैसे भी बताया कि 30% बच्चा ही आ पा रहा है, और पेरेंट्स भी नहीं चाह रहे कि बच्चे अभी जाएं स्कूल। और बच्चों का थोड़ा प्रेशर है कि बच्चों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो बच्चों को स्कूल में आके पेपर देना है। तो बच्चे कहें स्कूल जाएंगे तो कुछ घंटे पढ़ाई होगी तो हम कुछ कर पाएंगे, है ना। तो इस कारण से बच्चों की मजबूरी है कि बच्चा आना चाह रहे हैं स्कूल। बहुत ज़्यादा डर है मैडम बच्चों के, पेरेंट्स के मन में बच्चों के लिए कि बच्चा जाएगा कुछ हो जाए। स्कूल में जैसे मैडम ने इंतजाम पूरे किए हुए हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये डर तो रहता ही है ना, कुछ हो गया। स्कूल वाले, मैडम है या बग्गा सर है, सरकार भी NOC ले रहे हैं पेरेंट्स से कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी कुछ हो जाता है तो, इसलिए पेरेंट्स भी डरा हुआ, बच्चा भी डरा हुआ, लेकिन प्रेशर की वजह से बच्चा कह रहा है कि स्कूल जाना है। अफ्रीकी देश में नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर हालात खराब हैं। कई देशों में तो फिर से लॉकडाउन लग गया है। अभी फिलहाल भारत में कोरोना के मामले कम आ रहे हैं, लेकिन नए वेरिएंट ने लोगों की चिंता को बढ़ाकर रख दिया है। डॉक्टर्स ने भी इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने की सलाह दी है। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है। क्या कहा डॉक्टर कुमार गांधी और डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी ने, जरा आप भी देखिए। वेरिएशंस में ये चीज़ है कि इसकी एक तो कम्युनिकेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी वायरस एक से दूसरे में बहुत जल्दी संक्रमित कर देगा, चाहे हम सरफेस से पकड़ ले चाहे एयरबॉर्न समझ ले। तो एक तो ये चीज़ है कि अगर ये आता है तो स्प्रेड बहुत जल्दी होगा, यानी कोविड की अगर टेस्टिंग अगर इसके बाद हम कराएंगे तो बहुत रैपिडली पॉजिटिव आ सकती है। फिगर्स देख के हर एक को डर लगेगा, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मरीज़ हो, चाहे आम जनता हो, सबको फिगर्स देख के डर लगेगा। दूसरी चीज़, आज सुबह ही हमारे देश के मंत्री जी ने कहा है कि अभी तक हमारे पास एक भी डिटेक्टेड इस तरह का म्यूटेशन वाला वायरस इंडिया में नहीं है। मांडविया जी ने आज सुबह ही ये स्टेटमेंट दी है, क्योंकि ये जितने लोगों में डिटेक्ट हो रहा है इसका ये जीनोम कराया जा रहा है। देखिए, सिम्टम्स में नॉर्मल जो हमारे सिम्टम्स थे कॉमन कोल्ड फ्लू के ऑलमोस्ट वही रहेंगे। इसमें थोड़ा सा ज़ुकाम ज़्यादा हो रहा है लोगों को। ये ज़ुकाम कहीं ना कहीं दिल्ली का पोल्यूशन से भी रिलेटेड है। अगर हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं ये आजकल की और जो कॉमन कोल्ड वायरसेस होते हैं उससे भी मैच कर जाते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये कोविड के सिम्टम्स में आएगा या अदरवाइज़ आएगा। एहतियात बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स पता भी नहीं है किसी को कि इससे किस तरीके का ये ख़तरनाक होगा या ना नहीं होगा। कुछ स्टडीज़ हैं जिसमें माइल्ड डिजीज़ वो बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इसकी काफ़ी ख़तरनाक तरीके से प्रकोप आएगा। और इसके लक्षण भी अलग हैं इसके लिए, क्योंकि अभी बहुत जानकारी नहीं है, तो नए वेरिएंट से सावधान रहना होगा। वही मैंने बताया कि इसके अंदर जो म्यूटेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और चूँकि वायरस अभी इस बीमारी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, तो
तो वेरिएंट किस तरीके का है कि वैक्सीन लेने के बाद भी इसका क्या असर आएगा क्या नहीं आएगा, यही एक चिंता का विषय है। पूर्व दिल्ली के मंडावली फजलपुर में एक महिला से बदमाशों ने फोन छीनने की वारदात को अंजाम दिया। जहां महिला की शिकायत पर आरोपियों को पकड़ लिया गया। उस महिला ने बताया कि जब वह विजय लक्ष्मी अपार्टमेंट बस स्टैंड के पास बस से उतर रही थी, तभी दो लोगों ने रॉन्ग साइड से आकर उसका मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जांच में वारदात की जगह के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश की गई और आरोपियों को पकड़ लिया गया। वहीं आरोपियों के पास से 2 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनमें से एक फोन उसी की महिला का था जिसने शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 दर्ज किया गया था, तब दिल्ली सरकार के स्कूलों ने प्रदूषण के चलते बंद कर दिया गया था। जहां अब प्रदूषण का स्तर 400 के पार दर्ज किया जा रहा है, तो केजरीवाल सरकार ने सभी क्लासेस के लिए स्कूलों को खोल दिया है। दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने स्कूल खोलने का विरोध किया है और दिल्ली सरकार पर प्रदूषण को लेकर कोई कदम नहीं उठाने पर सवाल उठाए हैं। हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने नेताओं से बात की, क्या कहा जरा आप भी सुनिए। अगर हम दिल्ली की बात करें, पिछले 7-8 साल में केजरीवाल जी केवल विज्ञापन पे रुपए खर्च करते रहे, लेकिन प्रदूषण से बचाने के लिए कोई काम नहीं किया। पराली की बात करते थे, आज पराली तो जल नहीं रही। आतिशबाजी का समय जा चुका है। 40,000 रुपये का भारत सरकार ने पराली को गलाने के लिए जो कैप्सूल बनाया, 40,000 रुपये का कैप्सूल खरीदा और 16.5 करोड़ रुपया उसके विज्ञापन पे खर्च कर दिया। पीडब्ल्यूडी की सड़कें टूटी हुई हैं, धूल उड़ती है। बसें बहुत पुरानी हैं, बसें कोई 7 साल में खरीदी नहीं। पुरानी बसें होने से पोल्यूशन ज़्यादा है। यमुना की यदि हम बात करें तो छठ पे हमने देखा पूरी की पूरी यमुना में झाग, केमिकल के झाग हैं। वजीराबाद से ओखला तक 18 नाले बिना उस पानी को संशोधित किए हुए यमुना में पड़ रहे हैं। तो दिल्ली में वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन चरम सीमा पर है। अरे जब तक पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा, जरूरी क्या स्कूल कॉलेज खोलने की? तो मेरा ये कहना है कि हर तरीके से आज ये कह रहे हैं हमने स्मोक टावर लगा दिए ऊंचे ऊंचे, सब बेकार की बातें हैं। सिर्फ पैसा जो खराब कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में खराब कर रहे हैं। ये कोई युद्ध नहीं लड़ रहे प्रदूषण के खिलाफ, बल्कि एक दिन जनता इनके खिलाफ युद्ध लड़ेगी इनको हटाने के लिए। केजरीवाल को ये बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि ये सरकार हर क्षेत्र के अंदर, हर डिपार्टमेंट में अंदर पूरी तरीके से नाकामयाब नहीं है। तो पराली की वजह से मेन जो चल रहा है, पराली की वजह से चल रहा है। जब मैडम कोर्ट ने भी कहा कि पराली बंद करिए, जल रही है पराली, अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई। राज्य सरकारों को चाहिए कि आपस में मिलकर काम करें और पराली को बंद करें, जिससे कि दूषित हवा दिल्ली में ना आए, जिससे लोग दुखी हैं। तो कोर्ट भी संज्ञान ले रही है, इसके ऊपर ऑर्डर भी करने वाली है कोर्ट कि पराली को बंद करें। बिल्कुल करेगी, ड्यूटी बनती है सरकार की। और पराली के लिए भी आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा मैं राज्य सरकारों को, उसमें साथ दें। इसमें सभी का नुकसान है। जहरीली गैस देखो, नहीं देखती कौन सामने डॉक्टर है, वकील है, सीए कौन है, उसने अपना कार्य करना है। तो हम उसके बचाव के लिए अगर पराली ना जलाएं तो उसमें सभी का भला होगा। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 1 की गली नंबर में लोग फैली गंदगी से परेशान हैं। कूड़े का ढेर इकट्ठा होने से लोगों को आने जाने में बदबू आती है और तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। साथ ही हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने गली के लोगों से बात की, तो लोगों का कहना है कि गंदगी की वजह से यहाँ से गुजरना मुश्किल हो रहा है, बदबू से जीना मुश्किल हो रहा है। साथ ही बीमारियों का खतरा बना हुआ है और अंधेरे की आड़ में कई असामाजिक तत्व भी उजागर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वारदात होने का भी डर सता रहा है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम चाहते हैं प्रशासन इस पर तुरंत ध्यान दे और इस समस्याओं को खत्म किया जाए। यहाँ पे साफ़ नहीं होता, लोग जरा से कूड़े को देख के और लोग यहाँ कूड़ा डाल जाते हैं। यहाँ पे संदीकपुर जो लोगों ने कई कंप्लेंटें की है, जो यहाँ पे समाधान नहीं हुआ आज तक। आप चाहे पार्क का हाल देखो, सामने ही स्कूल है और पीछे आपने देखा होगा डेंगू जिस तरीके से हुआ था। मैं समझता हूँ ये एमसीडी ही जिम्मेदार है इसकी, जो डेंगू के केस इतने बड़े हैं। लोग यहाँ पे सफाई नहीं है, पानी जमा हुआ पड़ा है। पीछे ही कम्युनिटी सेंटर के बैक साइड है सारी ये। यहाँ पर लोग कूड़ा ऐसे फेंक के जाते हैं और यहाँ पे लोग शराब भी पीते हैं शाम के टाइम। लोगों को आना जाना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है यहाँ पर। आप देख सकते हो जिस तरह का कूड़ा यहाँ पड़ा है। मैं क्या है कि यहाँ पर इतनी स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, मतलब कि पेशाब वेशाब सब यहीं करते हैं। यहाँ पर दारू वारू भी पीते हैं रात को आके, और पुलिस वालों को भी कोई आता है नहीं यहाँ पे। और कभी बीट वालों को बोलो भी, बीट वाले आते हैं हमारे यहाँ पे, तो उनको बोलो भी तो वो कब तक आएंगे बार बार, वो भी ना सकते ना। समस्या ये है कूड़े की सफाई नहीं होती
ये देख लीजिए आपके सामने है कितना कूड़ा पड़ा है, और 15-15, 20-20 दिन लोग जो है या मलबा फेंक जाते हैं, कोई सफाई नहीं है, मलबे ऊपर जो है और कूड़ा फेंक जाते हैं, इतनी बदबू आती है। साथ में स्कूल है, बीमारी का खतरा है, मच्छर पैदा होते हैं, डेंगू का वैसे प्रकोप चल रहा है, यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, बहुत दिक्कत है। कूड़ा फैलने इतना रोड पे आ जाता है, रात को पहले अंधेरा यहाँ पे, दूसरी बात यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं होनी चाहिए। स्कूल है और सोसाइटी है, साथ ही कभी कभी होता है स्कूटी वगैरह कोई जाता है तो स्लिप कर जाता है, तो एक कूड़ा इतना फैला हुआ, इतनी कंप्लेंट करी है, वो कहते हैं हाँ हो जाएगा, बट ये नहीं पता कब होगा, कैसे होगा। इस पार्क का बुरा हाल है, इसके सामने स्कूल है, यहाँ पर आप कूड़े का ढेर देख सकते हो, तो साथ में कम्युनिटी सेंटर है। मीडिया के अंदर तो बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ डाली जाती हैं डेंगू के रोकथाम के लिए, ऐसा करें वैसा करें, पर अगर हम धरातल पे आते हैं, धरातल पे बिल्कुल ज़ीरो हुई पड़ी है इस टाइम एमसीडी। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, पानी जमा हुआ पड़ा है, और यहाँ पे आप देख असामाजिक तत्वों का, यहाँ पे शराब की बोतलें, ग्लासेस, पार्क का हाल आप देखिए क्या हो पड़ा है। तो एमसीडी इस टाइम बिल्कुल ज़ीरो हुई पड़ी है और बिल्कुल फेल हुई पड़ी है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।